हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज 1 अप्रैल का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट, स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि लास्ट मार्च मंथ का जो करंट अफेयर मंथली पीडीएफ है वो बहुत जल्द हम अपने फीमेल सुपरवाइजर के पेड कोर्स में अपलोड कर देंगे। मतलब नेक्स्ट 1-2 दिन में पूरे का पूरा मार्च मंथ का करंट अफेयर पीडीएफ एडिट करने के बाद फीमेल सुपरवाइजर कोर्स में अपडेट कर देंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स ज्वाइन नहीं करा तो वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस कोर्स में आप सबको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर जैसी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी विद 100% सिलेक्शन गारंटी के साथ। ऑलराइट, तो जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं करा तो इंस्टॉल करें हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इस ऐप का लिंक उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ऐप ये कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप सभी लोग हमारे इस कोर्स के रिव्यूज जो है वो जरूर चेक कर लें, हमारे डेमो लेक्चर जरूर चेक कर लें और उसके बाद ज्वाइन करें, क्योंकि ऐसा बेस्ट कोर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला, एक ही जगह पे जहां आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है, वो भी टॉप लेवल की। ऑलराइट, सो अभी इंस्टॉल करो और ज्वाइन करो। और फाइनली चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। और आज के लेक्चर का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली वेयर was the world first ओम shaped टेम्पल। मतलब ओम, वर्ल्ड का पहला ओम शेप्ड टेम्पल। ये देखो इमेज में दिख रहा है ना आपको, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है, ये देखो इस तरह से बना हुआ है, क्लियर है। तो इस तरह का जो ओम शेप टेम्पल जो है, वर्ल्ड का पहला ओम शेप टेम्पल जो है वो कहां पे इनॉग्रेट हुआ है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो आंसर है दैट इज राजस्थान। कहां पे हुआ ये? राजस्थान। और राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में ये ओम शेप टेम्पल है जो इनॉग्रेट हुआ है, और इस टेम्पल का नाम रखा है ओम आकार। ओम आकार, इस आकार का मतलब होता है अपीयरेंस, ठीक है। तो ओम आकार ये जो टेम्पल है, ये वर्ल्ड का पहला ओम शेप टेम्पल है जो कहां पे इनॉग्रेट हुआ है। इट इज इनॉग्रेटेड इन राजस्थान, राजस्थान की पाली डिस्ट्रिक्ट में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए टेंटलम। टेंटलम एक बहुत ही रेयर मेटल है, मतलब बहुत कम पाया जाने वाला मेटल है। अभी ये डिस्कवर हुआ रिसेंटली हमारे इंडिया में, और किस रिवर पे हुआ है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच रिवर ऑफ इंडिया। तो इसका जो आंसर है दैट इज सतलुज। कहां पे? सतलुज में ये टेंटलम जो मेटल है ये फाउंड हुआ वहां पे। और आपको बता दूं कि ये जो टेंटलम है ये बहुत ही क्रूशियल मेटल है इलेक्ट्रॉनिक्स में। मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें बनाई जाती हैं उस इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टेंटलम है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, अब अगर हम बात करें तो ये जो टेंटलम है ना ये कैपेसिटर्स हो गया, रजिस्टर हो गया, ठीक है, जो आपके स्मार्टफोन या लैपटॉप में जो मतलब यूज किए जाते हैं, मतलब एड ऑन होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो कैपेसिटर्स हो गया, रजिस्टर्स हो गए, ये सारे इसी टेंटलम के बनते हैं भाई। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेटल इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ऑलराइट, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट आर स्किड्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज। ये जो स्किड्स जो है रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, बताइए क्या है। तो इमेज में आपको दिख ही गया होगा, ये बेसिकली एक साउंड प्रोड्यूस करने वाला इंसेक्ट, ठीक है। ये है स्किड्स, ठीक है। ये साउंड प्रोड्यूस करने वाला एक कीड़ा है, इंसेक्ट है। क्लियर? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड अ न्यू नेटवर्क फॉर कोरोना वायरसेस, जिसका नाम इन्होंने रखा है कोविनेट, ठीक है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक न्यू नेटवर्क जो है वो लॉन्च करा है कोरोना वायरसेस के लिए, जिसका नाम इन्होंने कोविनेट रखा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज WHO। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा है कोविनेट, एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरी, ठीक है। मतलब एक ग्लोबल लेवल की एक लेबोरेटरी जो है वो इन्होंने लॉन्च करी है, जिसका नाम कोविनेट रखा है, जो बेसिकली स्पेशलाइजिंग है किसमें? ये ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरमेंटल के रिलेटेड जो कोरोना वायरस सर्विलेंसेस जो है उसके रिगार्डिंग। क्लियर है? और इसका इस लेबोरेटरी का अगर हम बात करें, इस नेटवर्क का, देखो ये जितनी भी वर्ल्ड की, ग्लोबल की टॉप मोस्ट लेबोरेटरीज का नेटवर्क को बोला गया है, ठीक है। और इसका जो इन पूरे नेटवर्क का जो मेन मकसद है वो है कि जितने भी मतलब इमर्जिंग न्यू आने वाले जो कोरोना वायरसेस है उनको डिटेक्ट करना, उनको पहचानना और उनको उनके ऊपर मॉनिटर करना, सो दैट कि उसके रिगार्डिंग प्रॉपर जो वैक्सीन है, प्रॉपर जो प्रिवेंशन है उसके रिगार्डिंग वो तैयार किया जा सके। क्लियर है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली विच स्पेस कंपनी सक्सेसफुली टेस्ट फायर द क्लाम 250
एट द प्रोपोर्शनल टेस्टेड ऑफ द इसरो। ठीक है, तो कौन सी स्पेस कंपनी ने रिसेंटली कलाम 250 जो है सक्सेसफुली टेस्ट फायर करा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस ने सक्सेसफुली एक प्रोपोर्शनल टेस्ट जो है वो लॉन्च करा है, जिसका नाम है कलाम 250। ठीक है, और ये कहाँ पे करा है? ये करा है इसरो का जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहां पे। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कुंभुम वैली, ठीक है, कुंभुम वैली रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली, बताइए कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका जो आंसर है दैट इज तमिलनाडु। ठीक है, कहां पे है ये? तमिलनाडु। अच्छा, ये जो कुंभुम वैली है ना, इसको ग्रेप सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अपने ये जो काले अंगूर होते हैं ना, इसके लिए फेमस है, और इसी के लिए इस कुंभुम वैली का नाम ग्रेप सिटी ऑफ साउथ इंडियन में रखा गया है। और आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि पूरी इंडियन प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 85% जो प्रोडक्शन है, ठीक है, ये जो ब्लैक ग्रेप्स का, तो ये इसी कुंभुम वैली से ही होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि गगन शक्ति 2024 एक्सरसाइज जो है, ठीक है, 2024 का गगन शक्ति एक्सरसाइज जो है रिसेंटली कंडक्ट किया गया है इंडियन एयरफोर्स द्वारा, कौन सी जगह पे, कौन सी प्लेस में? तो इसका जो आंसर है दैट इज पोखरान। कहां पे हुआ है? पोखरान में हुआ है। ठीक है, और ये आपको बता दूं कि नेशन का सबसे लार्जेस्ट एयर मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, जिसमें जितने भी एयर फोर्स स्टेशन है वो सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ठीक है, और मतलब हर 5 साल में इसको एक बार कंडक्ट जो है वो किया जाता है, जिसका नाम है गगन शक्ति 2024 एक्सरसाइज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट होस्ट द इंटरनेशनल चेस फाउंडेशन रेटेड चेस टूर्नामेंट? तो कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है चेस टूर्नामेंट कंडक्ट करने वाला है, मतलब होस्ट करने वाला है? तो इसका जो आंसर है दैट इज आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास जो है वो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन चेस टूर्नामेंट, मतलब इन शॉर्ट, वो कंडक्ट करने वाला है। क्लियर है? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज टारगेट रिसेंटली मेंशन इन द न्यूज? तो ये टारगेट क्या है भाई, जो रिसेंटली न्यूज में आपको देखने को मिला? तो ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ट पावरफुल थिंग दैट इज एआई सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में तो आप पढ़ते ही हो, क्लियर है, लेकिन एक एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक सुपर कंप्यूटर जो है वो भी अब स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम इन्होंने रखा है स्टारगेट। और इसमें माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ने ज्वाइंटली मतलब $100 बिलियन का ये प्रोजेक्ट जो है मतलब उस पर इन्वेस्ट करके एक स्टारगेट जो है वो क्रिएट कराया है। और ये एक एआई सुपर कंप्यूटर है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सुपर कंप्यूटर। आप सोच भी नहीं सकते ये क्या था, क्या है बेसिकली, और ये क्या बन रहा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए हु रिसेंटली टुक ओथ एज अ जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकपाल? तो रिसेंटली लोकपाल मेंबर के तौर पे, जुडिशियल मेंबर के तौर पे किन्होंने शपथ ली है? ये क्वेश्चन में आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।